जवान चाची मुझे एक अजीब सी मुस्कान के साथ देख रही थी। उनकी मुस्कुराहट में हजारों सवाल छिपे थे, जिनका जवाब मैं देना नहीं चाहता था। मैं जानता था कि अगर मैंने जवाब देना शुरू किया तो वह मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती थी। मैं नहीं चाहता था कि चाचा की मजबूरी का फायदा उठाऊं। मैंने जल्दी से अंदर जाकर उन्हें बैठाया। अभी मैं उन्हें बैठा ही रहा था कि चाची की आवाज सुनाई दी। समीर, जरा मुझे बताओ कि किचन का सामान कहाँ रखा है। उनकी आवाज सुनते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे लगा जैसे कुछ गलत होने वाला है। उनकी पहली नजर से ही मैं समझ गया था कि वह सामान्य औरत नहीं है। हालांकि मैं भी कोई संत नहीं था, लेकिन यहाँ परिवार की इज्जत का सवाल था। मैं किसी भी हालत में उस हद तक नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैं हर संभव कोशिश कर रहा था कि उनसे दूर रहूं। लेकिन जितना मैं दूर भागता, वह उतना ही करीब आने की कोशिश करती। चाचा ने कहा, जाओ चाची को बता दो। मैं चुपचाप उठा और किचन की ओर चला। जैसे ही मैं किचन के दरवाजे पर पहुंचा, सामने का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं नजरें हटाना चाहता था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। मेरी 20 साल की चाची मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा। तभी उनकी आवाज फिर सुनाई दी, अरे समीर, वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ और बताओ कि सामान कहाँ है। वह एक अलग ही अंदाज में बात कर रही थी। मैंने नजरें झुका ली, क्योंकि मैं जानता था कि अगर ज्यादा देर तक उन्हें देखता रहा तो खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने फिर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया और मैं झटके से पीछे हट गया। मेरी हरकत देखकर वह हंस पड़ी। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा शरीफ हो। मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नेक नहीं समझती थी। मैंने सुना है कि तुम किसी भी लड़की को हाथ से जाने नहीं देते। इस गांव की कई लड़कियों के साथ तुम्हारे चक्कर चल चुके हैं, और शहर की भी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें तुम इस्तेमाल कर चुके हो। उनकी बातें सुनकर मैं सन्न रह गया। ये ऐसी बातें थीं जिनके बारे में मेरे घर वालों को भी नहीं पता था। मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। फिर उन्हें यह सब कैसे पता चला? मैं हैरानी से उन्हें देखने लगा। वह मुस्कुराई और बोली, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं। मेरे लिए यह सब जानना मुश्किल नहीं था। यह कहकर उन्होंने मुझे इशारा किया। मुझे समझ आ गया कि यह औरत बेहद चालाक है। उससे पंगा लेना खुद को मुसीबत में डालने जैसा होगा। मैंने तय किया कि जल्दी से यहाँ से चला जाऊंगा। मैंने नजरें झुकाकर पूछा, आपको कौन सा सामान चाहिए? जैसे ही उन्होंने इशारा किया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहां से जाने ही वाला था कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, इतनी भी शराफत ना दिखाओ, तुम्हारे चाचा को कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए बेहतर है कि तुम मेरी बात मान लो। मुझे लगा कि अगले ही पल मैं खुद पर काबू खो दूंगा। मैं बड़ी मुश्किल से संयम बनाए हुए था। वह मेरे सामने खड़ी हो गई। उन्हें देखते ही मेरा दिल फिर बेकाबू हो गया। तभी पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। चाचा आ रहे थे। मैं तुरंत दूर हट गया। चाची ने नाराजगी भरी मुस्कान दिखाते हुए कहा, फिक्र मत करो, वे कुछ देख नहीं सकते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और चाचा के पास जाकर पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए? चाचा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम चाची को फार्म हाउस ले जाओ। वह वहां जाने के लिए बहुत बेचैन है। मैंने उसे वहां की तस्वीरें दिखाई तो उसका मन और भी ललचा गया। मैंने एक नजर चाची पर डाली, जो अभी भी मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। अचानक उन्होंने मुझे एक इशारा किया, जिसे देखकर मैं शर्म से गड़ गया। मन ही मन मैं चाचा को मना करना चाहता था, लेकिन उन्होंने बहुत आग्रह किया था। मैंने चाचा से साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम दोनों जाओ और मस्ती करो। चाची ने भी कहा, चलो जल्दी करो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए आगे ले जाने लगी। मैं पलटकर चाचा की ओर देखा, लेकिन उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं था। वह किसी ख्याल में खोए हुए थे। दूसरी ओर चाची ने मेरी बाजू को मजबूती से पकड़ रखा था। उनके स्पर्श से मैं बेचैन हो उठा। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और सख्ती से कहा, मेरे साथ इस तरह का व्यवहार मत करो। तुम जैसा सोच रही हो मैं वैसा नहीं हूँ, और खासकर
तुम्हारे साथ तो किसी भी हालत में ऐसा नहीं होगा। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अब मैं ना तो उसके वजूद की ओर देख रहा था, ना ही उसकी आंखों की तरफ। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हालांकि मैं जानता था कि मेरे सामने एक 20 साल की लड़की खड़ी है और इस वक्त वह मेरे काबू में है। मैं चाहे तो उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। यही सोच मुझे बेचैन कर रही थी। मैं तेजी से वहां से हटा और अपने कमरे में आ गया। गहरी सांसें लेते हुए मैं सोचने लगा कि क्या करूं, इस मुश्किल से कैसे निकलूं। उसकी हरकतों से साफ था कि मैं ज्यादा देर तक खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। आखिरकार मैं भी एक आम इंसान था। जब तक मैं अपने ख्वाबों को नियंत्रित कर पा रहा था, ठीक था। लेकिन अब मेरे अंदर का शैतान जागने लगा था। वह मुझे बार बार याद दिला रहा था, तुम्हारे पास खुला मौका है, अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। मैंने अपने बालों को जोर से पकड़ लिया। मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं चाचा के पास गया और बोला, मैं आज नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही मैंने चाची को तैयार खड़ी देखा, मैं फिर स्तब्ध रह गया। वह इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी, जैसे आसमान से उतरी कोई परी। मैंने नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा लग रहा था। मेरा खुद पर से नियंत्रण खत्म हो चुका है। तभी मैंने फैसला किया कि अगर उसे शर्म नहीं, तो मैं मर्द होकर क्यों शर्म करूं। ये सोचते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मेरा अंदर का शैतान अब पूरी तरह हावी हो चुका था। जब कोई औरत अपने हुस्न के हथियारों से मर्द को लुभाने लगे, तो मर्द कब तक संयम बनाए रखेगा। अभी तक मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जब मैंने हार मान ली, तो मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो गई। मैंने बेचैनी से कहा, जल्दी करो, हमें जाना है, वरना मौसम खराब हो जाएगा। चाचा ने कहा, अगर मौसम खराब हो गया तो वहीं रुक जाना। मैं सोच भी नहीं सकता था कि चाचा मुझ पर इतना भरोसा कर सकते हैं। इससे मुझे शर्मिंदगी भी होने लगी। वे मुझ पर विश्वास कर रहे थे और मैं क्या सोच रहा था। तभी अचानक मुझे अपने हाथ पर कोमल स्पर्श महसूस हुआ। चाची मुस्कुराते हुए मेरी ओर देख रही थी। चलो देर हो रही है, मैं भी मुस्कुरा दिया। मेरी मुस्कान देखकर वह पहले तो हैरान हुई, फिर शर्माकर गर्दन झुका ली। मैं उसे लेकर गाड़ी की ओर बढ़ा। वो बोली, तुमने तो जल्दी ही हार मान ली। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब सामने इतनी खूबसूरत औरत हो तो कौन नहीं हारेगा। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी भी उसके हुस्न की तरह मोहक थी। अगर मैं कहूं कि वह खूबसूरती की मूरत थी, तो गलत नहीं होगा। उसकी आवाज से लेकर मुस्कान तक सब कुछ मनमोहक था। मैंने पूछा, क्या विदेश में भी तुम दूसरे मर्दों को इसी तरह लुभाती थी। मेरी बात सुनकर वह पहले गुस्से से देखने लगी, फिर जोर से हंस पड़ी। मुझे उसकी मानसिक स्थिति पर शक होने लगा। मैंने तो बस एक सामान्य सवाल पूछा था। वह बोली, नहीं, वहां मैं किसी को नहीं लुभाती थी। तुम्हारे चाचा मुझे कमरे में बंद करके जाते थे। मैं चौंक गया। ऐसा क्यों? वह मुस्कुराई। एक बार उन्होंने मुझे हाथों पकड़ लिया था। मैंने पूछा, तो फिर तुमने क्या किया? चाची बोली, करना क्या था, बस यह बहाना बना दिया कि वह मेरा सौतेला भाई था। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे चाचा कितने भोले हैं। वे आज भी मुझे तुम्हारे साथ भेज रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि तुम जवान हो और मैं भी जवान हूँ। शैतान को बहकाने में वक्त नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग जिंदगी भर बेवकूफ बने रहते हैं, और तुम्हारे चाचा उन्हीं में से एक है। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हमारे खानदान में चाचा सबसे चालाक है। उनकी चालाकी के आगे पापा भी टिक नहीं पाते। वह हंसने लगी शायद, लेकिन मेरे मामले में वह एक नंबर के बेवकूफ है, और मुझे इसकी बहुत खुशी है। तुम्हें नहीं पता वह मुझे कितनी बड़ी खुशी देने जा रहे हैं। मैं उसे घूरने लगा तो वह और जोर से हंस पड़ी। फार्म हाउस 2 घंटे की दूरी पर था। गाड़ी चलाते चलाते आधा घंटा बीत चुका था। मेरा मन कर रहा था कि उड़कर वहां पहुंच जाऊं, लेकिन जितनी तेजी से मैं आगे बढ़ना चाहता, उतनी ही रुकावटें सामने आ रही थी। पहले गाड़ी खराब हुई, फिर पेट्रोल खत्म हो गया। मैं गाड़ी सड़क किनारे रोककर खड़ा हो गया। चाची बेचैन होकर बोली, ये क्या नाटक कर रहे हो? मेरा सब्र जवाब दे रहा है। मैंने झल्लाकर कहा, मेरी भी यही हालत है, इसीलिए बातें सुनाना बंद करो। थोड़ी मेहनत के बाद गाड़ी ठीक हो गई। मैंने राहत की सांस ली और फिर से चल पड़ा। जैसे ही हम फार्म हाउस पहुंचे, मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी।
इस हालात में गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं था। मेरी ओर देखकर चाची मुस्कुराई और बोली, देखो, कुदरत भी हम पर मेहरबान हो गई है, मतलब आज का दिन हमारा है। उसकी बात सुनकर मैं भी हंस पड़ा। हम वहां खड़े बातें कर ही रहे थे कि अचानक मुझे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। पलट कर देखा तो सन्न रह गया। मेरे चाचा का आधा खानदान वहां खड़ा था। मेरी नानी आगे बढ़कर मुस्कुराई, अरे तुम लोगों को आने में इतनी देर क्यों लगी? उनकी बात सुनकर मेरी सांसें थम सी गई। डर था वह ऐसी लग रही थी जैसे होश में ही ना हो। नानी ने पूछा, इस लड़की को क्या हो गया है? सबको काटने क्यों दौड़ रही है? मैं गहरी सांस लेकर रह गया। कैसे बताता कि उन्होंने हमारी योजना पर पानी फेर दिया था। जब नानी ने मेरा उदास चेहरा देखा तो सीधे पूछ बैठी, सच सच बताओ तुम लोग क्या सोच कर आए थे? मेरे तो होश उड़ गए। मैं स्तब्ध रह गया। फिर संयत होकर बोला, माँ, हमें उम्मीद नहीं थी कि आप सब यहाँ होंगे। नानी हंस पड़ी, अरे हम भी तो परिवार ही हैं, ये हमसे क्यों चिढ़ रही है? मैंने बेमन से कंधे उचकाए। नानी उसे समझाने लगी और मैं चुपचाप बैठा रहा। तभी मुझे लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। देखा तो मेरी दूर की कजिन मुझे निहार रही थी। जैसे ही हमारी नजरें मिली, वह शर्मा कर मुस्कुरा दी। मेरा दिल धड़क उठा। मैं बचपन से ही मैं उसे पसंद करता था, पर अमीर होने के कारण कभी दिल की बात नहीं कह पाया। उसकी इस हरकत से लगा कि शायद वह भी मुझे चाहती है। अचानक मुझे किसी ने चुटकी काटी। पलट कर देखा तो चाची गुस्से से मुझे घूर रही थी। मैं मुस्कुरा दिया, पर वह तो मुस्कुरा भी नहीं पा रही थी। रात को उसने जिद की कि घर वापस जाना है। मैंने समझाया कि मौसम खराब है, सुबह चलेंगे, पर वह बच्चों की तरह अड़ गई। थक कर मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और कमरे में आ गया। मैं उन लड़कों में से नहीं था जो हर लड़की के पीछे भागते हैं। दरवाजे की खटखटाहट पर मैं चौंका। चाची खड़ी थी। मैंने उसे अंदर आने से रोक दिया। खबरदार, यहाँ कोई नाटक नहीं चलेगा। वह हैरान रह गई। रात भर में मेरा दिल बदल चुका था। अब मैं अपनी कजिन के लिए खुद को समर्पित करना चाहता था। चाची मुस्कुराई, मुझे पता है तुम इन लोगों के डर से दूर भाग रहे हो, पर घर जाकर तो कोई नहीं होगा ना। मैं चुप रहा। कुछ देर बाद हम घर लौट आए। रात को वह फिर से उन पतले कपड़ों में मेरे सामने आई। जैसे ही वह चाचा के सामने कुछ करने ही वाली थी, मैंने उसे पीछे धकेल दी। तभी पता चला कि चाचा की आंखों की पट्टी से सब दिख रहा था। वे सिर्फ उसकी असलियत जानना चाहते थे। सच सामने आते ही उन्होंने उसे तलाक दे दिया।